आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहा है लेट अल्फा ग्रेटर देन 0 विद द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज ए टर्म बीटा इनटू x की पावर माइनस अल्फा। अल्फा का स्मॉलेस्ट वैल्यू कहा है, इसका मतलब जो x की पहली नेगेटिव वाली पावर आएगी वही हमें बतानी है, उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो जनरल टर्म में निकाल लेता हूं जी। जनरल टर्म मेरा होता है 30CR, इसमें n का वैल्यू 30 है, x की पावर 2/3 टू द पावर 30 माइनस r एंड 2 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये बन जाएगा 30CR 2 टू द पावर r और x टू द पावर 20 माइनस 2/3r माइनस 3r। ये 2/3 को पावर से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। अब ये वाली जो पावर है ये होनी चाहिए नेगेटिव, तो इसको मुझे नेगेटिव करना, मतलब माइनस अल्फा के इक्वली इसको करना है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको 20 माइनस, यदि मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये 11r अपॉन 3 शुड बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो मुझे r का ऐसा वैल्यू बताना है जिससे कि 20 माइनस 11r अपॉन 3 नेगेटिव आ जाए। तो देखो जी r का वैल्यू 3 का मल्टीपल ही होगा, तो यदि मैं इसमें 3 ले लेता हूं तो ये 9 आ जाएगा, और यदि मैं इसमें r को 6 ले लेता हूं, r को 6, तो इसका वैल्यू देखो -2 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा +2, और ये अल्फा का वैल्यू मुझे फाइंड करना था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज को यदि आप अच्छे से समझ पाते तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाता। वापस आपका फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है जी, रिमाइंडर फाइंड करने वाला। इस बार भी रिमाइंडर फाइंड करने वाले कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिमाइंडर वाले क्वेश्चन स्पेशली थोड़े से अच्छे थे बच्चों इस बार। तो 5 की पावर 99 को डिवाइड करना है 11 से, तो वही कंसेप्ट है। देखो बच्चों, यही वाला जो है इसकी आपको पावर्स लिखनी है और इसका आपको टेबल लिखना होता है। तो बेसिकली इस बेस को आपको इसके मल्टीपल के पास लेके जाना होता है। इसको मैं डिटेल में लिख के दिखाता हूं इस बार आपको। जैसे बच्चों 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 होता है, ये 11 से बहुत दूर है, 6 दूर है। 5 की पावर 2 यदि मैं करता हूं तो वो 25 होता है, ये 11 के मल्टीपल से 3 दूर है, क्योंकि 22 11 का मल्टीपल होता है। 5 की पावर 3 करता हूं तो ये 125 आता है, ये भी 11 के मल्टीपल से 4 दूर है, क्योंकि 11 के मल्टीपल में आता है 121। यदि मैं 5 की पावर 4 लिखता हूं, ये आता है 625, ये भी 11 के मल्टीपल से काफी दूर है, क्योंकि इसके पास जो 11 का मल्टीपल होता है वो 616 होता है। उसके बाद 5 की पावर 4, सॉरी 5 की पावर 5 इज 3125, ये वाला नंबर बिल्कुल सही है, 11 के मल्टीपल के पास है। मल्टीपल के पास देखने का एक तरीका मेरे पास और भी है, उसे आप देखें। जैसे ये जो 11 का डिविजिबिलिटी होता है ना, ऑल्टरनेट प्लेसेस के जो डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करके देखते हैं। तो जैसे इसको प्लस करके देखो 6 आ रहा है, इसको प्लस करके 5 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 है। इसका मतलब 11 के मल्टीपल से 1 दूर होगा, तो इसके पास जो नंबर है 3124 वो 11 का मल्टीपल होगा। तो मुझे 5 की पावर 5 बनाना है बच्चों। तो बच्चों ये जो 5 की पावर 99 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 95। तो 5 की पावर 4 तो 625 हो गया है, और ये बन जाएगा, इसको मैं 5 की पावर 5 बना लूंगा, यहां लिख देता हूं एक बार और आपके लिए। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 5 की पावर 5 होल पावर 19। सो 5 की पावर 5 हो जाएगा 3124 प्लस 1 और पावर 19। अब बच्चों ये वाला वैल्यू तो 11 का मल्टीपल है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 11 का मल्टीपल प्लस 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, पहला टर्म तो 11 का मल्टीपल बन ही चुका है, अब बाकी बचा है 625। अब देखो 625 को यदि मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 9। या तो आप सिंपली डिवाइड करके देख लो, या मैंने पहले ही आपको बताया था जो 616 होता है वो 11 का मल्टीपल होता है, और ये उससे 9 आगे जाके है, इसलिए रिमाइंडर आएगा बच्चों 9। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है मुझे देख के। डायरेक्टली कोएफिशिएंट फाइंड करना है x टू द पावर -6 का, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो वही हमारा जो मेथड है बच्चों, हम जनरल टर्म लिखेंगे tr + 1 एंड इट विल बी 9cr 4 अपॉन x टू द पावर 5 द होल पावर 9 - r 5 अपॉन 2x² की पावर r। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो 9cr 4 अपॉन 5 की पावर 9 - r और बच्चों 5 अपॉन 2 की पावर r, और बच्चों x की पावर होगी 9 - 3r। अब बच्चों 9 - 3r किसके इक्वल होना चाहिए? -6 के इक्वल होना चाहिए। सो r का वैल्यू आ गया है 5, r = 5 बच्चों आ गया है। बस ये r का वैल्यू 5 मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे कोएफिशिएंट मिल जाएगा। सो कोएफिशिएंट आएगा 9c5 4 अपॉन 5 की पावर 9 - 5 मीन्स 4 एंड 5 अपॉन 2 की पावर 5। इसको बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है। 9c5 का वैल्यू 126 होगा और इसको यदि आप सॉल्व कर लो, देखो ये 4 की पावर 4 है, मतलब कि 2 की पावर 8 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो बचेगा 2 की पावर 3 मीन्स 8। ऊपर यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 4 है, तो यहाँ बचेगा 4। इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5040। ये बच्चों आ गया आपका आंसर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। If the constant term in the binomial expansion of this is -84 and the coefficient of x to the power -3l is this, तो आपको बताना है कुछ कुछ वैल्यू। थोड़ा सा समझदारी का क्वेश्चन है और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इसमें देखने में लग रही है मुझे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों वही करने का है कि आप जनरल टर्म फाइंड करें। सो इट्स 9cr x की पावर 5/2 अपॉन 2 टू द पावर 9 - r -4 अपॉन x की पावर l की पावर r। अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 9cr और बच्चों देखो -4 की पावर r और अपॉन में 2 की पावर 9 - r, और भाई x की पावर यदि मैं यहां देख पा रहा हूं तो x की पावर मेरे पास बन पा रही है 45 - 5r अपॉन 2 और -l इंटू r। अभी आपको कहा गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तो एक पावर को मुझे कितना रखना होगा, ये वाले पावर भी, ये वाले पावर को मुझे रखना होगा 0, तो इस पावर को मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूं। कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट टर्म के लिए भी 45 - 5r - 2lr = 0 हो जाना चाहिए। ये आ गया। अब देखिए इससे आगे हम बढ़ के चलते हैं, क्योंकि यहां से इसमें दो अननोन आगे हैं r और l, तो सॉल्व होना पॉसिबल है नहीं। अगली बात में देखता हूं, इसमें कहा है जो कांस्टेंट टर्म है वो -84 है। तो जब बच्चों में ये r का वैल्यू जो भी यहां से आएगा उसको पुट कर दूंगा तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म आएगा कितना? कांस्टेंट टर्म आएगा 9cr -4 की, ऐसा करता हूं इसको -1 की पावर r तो अलग कर देता हूं और 2 की पावर में सबको कन्वर्ट कर लेता हूं। ऊपर देखो 2 की पावर 2r है और नीचे 9 - r है, तो ये 2 की पावर बन जाएगी 3r - 9 और ये गिवन है मुझे -84। ये बच्चों गिवन है। अब देखिए इसको मुझे कंपेयर करके निकालना पड़ेगा वैल्यू, r का वैल्यू। तो इसके लिए एक सबसे बेहतर जो तरीका है, यदि आपने कुछ वैल्यूज याद किए हों तो ये बहुत फायदा हो जाता है आपको। मान लो किसी ने याद किया है कि 9, जैसे 9c का टेबल इसमें चल रहा है, तो 9c2 से, 9c1 से तो बात बनेगी, 9c2 का वैल्यू कितना होता है पहले इससे मैं देख लूंगा, फिर 9c3 से देख लूंगा क्या होगा। यदि वैल्यू याद है तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि 9c3 का वैल्यू 84 होता है। 9c3 का वैल्यू 84 होता है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे, यदि मैं r को 3 पुट करूंगा तो देखो नेगेटिव साइन यहां से आ जाएगा, 9c3 का वैल्यू 84 हो जाएगा और r का वैल्यू 3 पुट करने से ये 2 की पावर 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के मुझे पता चल गया है कि r का वैल्यू 3 होगा। इसलिए मैं बच्चों को सलाह देता हूं कि ये जो वैल्यूज होती हैं कम से कम आप 10 तक इनको याद करें, मतलब
9c1 9c2 9c3 ऐसे सब याद हो तो बहुत फायदा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। सो बच्चों आर का वैल्यू आ गया है मेरे पास। अब यदि मैं ये आर का वैल्यू ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये वाली इक्वेशन में, तो यहां से मुझे एल का वैल्यू भी मिल जाएगा और एल का वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाएगा 5। इजीली आ रहा है बिल्कुल, देखो आर को पुट करते ही एल का वैल्यू आ गया, तो एल का वैल्यू 5 आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में मुझे बेसिकली फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3l और l मेरा आ चुका है 5, तो x टू द पावर -15 मुझे फाइंड करना है। अब बच्चों देखिएगा कि यहां ये मैंने जनरल टर्म फाइंड कर ही रखा है, थोड़ा फायदा मुझे यहां मिलेगा। तो ये जो इसकी पावर है यहां, ये इसकी जो पावर है ये किसके इक्वल रखनी है मुझे, -15। सो 45 - 5r अपॉन 2 माइनस एल का वैल्यू बच्चों कितना आ चुका है मेरे पास, 5 आ चुका है, तो -5r इक्वल्स टू -15। तो यहां से बच्चों r का वैल्यू मैं बहुत ही आराम से निकाल पाऊंगा और r का वैल्यू आ रहा है देखो 5, r का वैल्यू 5 आ गया है बच्चों। तो r 5 आ गया है। अब ये r का वैल्यू 5 मैं यहां इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे कोएफिशिएंट मिल जाएगा और कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 9c5 और एक माइनस साइन में यहां लिख देता हूं क्योंकि -4 की पावर 5 होगा और 4 की पावर कितना आ गया रे 5 और अपॉन में 2 की पावर आ गया है 9 - 5 मतलब कि 4 और ये हो गया 4 की पावर 2। तो 9c5 का मतलब भाई हमने सिखाया था 126 है और देखो नीचे बन गया 4 की पावर 2 ऊपर 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 है तो 4 की पावर 3 बन जाएगा। 4 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 6 होता है। यदि मैं यहां से 2 और निकाल दूं तो -63 इंटू 2 की पावर 7 हो जाएगा। अब देखो जी कैलकुलेशन सब हो चुकी हैं। अब जो मुझे निकालना है उसकी तरफ चलता हूं। एल्फा एल और बीटा के वैल्यूज यहां लिख रहा हूं आपके लिए, देख लो ध्यान से। एल्फा कौन है, एल्फा वो है, देखो यहाँ एल्फा वो है जो 2 की पावर में लिखा है और 2 की पावर में कौन लिखा है 7। और बच्चों एल कौन है, एल का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, ये रहा एल का वैल्यू 5 है। और बीटा कौन है जो 2 की पावर एल्फा के मल्टीप्लाई में लिखा है, वो लिखा है -63। तो ये आ गए जी सारे वैल्यू मेरे पास, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। सो एल्फा इंटू एल हो जाएगा 35 और माइनस बीटा, और बीटा का वैल्यू -63 है तो +63, तो ये बच्चों आ गया आंसर 98। क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा था, ये थोड़ी कैलकुलेशन भी थी और दो पार्ट, बेसिकली दो क्वेश्चन इसमें थे। एक अच्छे क्वेश्चन के बाद एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन ये आ गया है। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या जेईई वाला पूछ सकता है। यदि इनको ध्यान से देखो, ये सब एनसीआर वाले फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं, बस ऊपर से n फैक्टोरियल हटा दिया है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा 51 फैक्टोरियल से, तो ये वाला मेरा बन जाएगा 51c1, ये 51c3 और लास्ट में 51c51। अब देखो इसका तो फॉर्मूला भाई सबको याद ही होता है, इसमें क्या ना बताऊं आपको। ये आ जाएगा 2 की पावर 50 और अपॉन 51 फैक्टोरियल। ये बच्चों सेकंड वाला ऑप्शन इसका आ गया है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था भाई। ऐसे क्वेश्चन तो कुछ 1-2 सेकंड्स में हो जाते हैं बच्चों से। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन इस बार है 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 को 49 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे बेस होते हैं इसको इनके पास लाने की कोशिश करते हैं। अब मैं दोनों को ध्यान से देख रहा हूं तो ये 21 के पास है, ये 21 + 2 है, 21 - 2 है और जो 21 आता है वो 49 से मिलता ही है क्योंकि वो भी 7 के टेबल में आता है। तो इसको मैं लिख देता हूं 21 - 2 की पावर 200 और इसको लिख देता हूं 21 + 2 की पावर 200। अब बच्चों इन दोनों के फॉर्मूले ओपन कर दूंगा तो ये बन जाएगा बच्चों, देखो ट्वाइस ऑफ, पहले ऐसे टर्म्स आएंगे 200c0 21 की पावर 200 ऐसे करके आएंगे। तो यहां सब में बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी। मुझे देखना है लास्ट में जाके लास्ट में क्या आने वाला है। सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 200 और जो इससे पहले वाला टर्म आएगा वो आएगा 200c
98, दो दो का डिफरेंस चलेगा बच्चों, आधे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस से। यहां आएगा 21 की पावर 2 और 2 की पावर 98, ऐसा बच्चों आएगा। अब देखिएगा यहां ध्यान दीजिए, इस टर्म पे ध्यान दीजिए, यहाँ 21 का पावर 2 है और 21 होता है 7 इंटू 3, तो मतलब ये 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, और आप जानते हैं 7 स्क्वायर ही तो 49 है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो सारे नंबर्स हैं ये 49 के मल्टीपल्स हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 49 इंटू n और प्लस 2 टू दी पावर 200। तो बच्चों ये तो 49 के मल्टीपल हो ही चुके हैं, अब खाली मुझे 2 की बात करनी है। ये वाला 2 मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई करने से बच्चों ये ऐसा बन रहा है 98n, और ये बन जाएगा 2 की पावर 201। अब बच्चों देखो यहाँ 2 है और वहां 49 है, 49 को आप 7 स्क्वायर से समझे, तो मैं 2 को 8 बना देता हूं बच्चों, 8 बना देता हूं रे, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 67, और 8 को पता है मैं क्या लिखूंगा, 8 को लिखूंगा 1 प्लस 7 की पावर 61, तो 98n। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 67 इंटू 7, और आगे जो टर्म्स आएंगे उन सब में 7 स्क्वायर वाला टर्म आएगा, इसलिए वो 49 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये देखो ये भी 49 का मल्टीपल, ये भी 49 का मल्टीपल, तो दोनों का सम बन गया 49 का मल्टीपल, और प्लस यदि मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं तो ये नंबर आ रहा है बच्चों 470 आ रहा है। अब मैं यदि 470 को डिवाइड करूंगा, 470 को डिवाइड करूंगा बच्चों किससे, 49 से, तो पता है कितना बचेगा, तो ये बचेगा 29, क्योंकि देखो 490 इंटू मतलब 49 इंटू 10 490 होता है, तो ये 490 से 20 कम है, तो डिवाइड रिमाइंडर बचेगा 29, और नहीं भी ऐसे समझ में आया 49 से सीधे डिवाइड करके देख लेना आप, तो ये आ गया जी 29। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये जो एक लाइन बच्चों लिखी है हमारे ऑपरेटर ने, ये बेसिकली इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको मत देखिए, यहां से देखते हैं। इफ द टर्म विदाउट एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टर्म विदाउट एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म आपको निकालना है और उसका वैल्यू दिया तो अल्फा निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों। तो टी आर प्लस 1 में लिखूंगा, ये बन गया 22CR x की पावर 2/3 की पावर, इधर लिखने मजा नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, आसान ही क्वेश्चन है तो यहां लिख लेता हूं, यहां मजा आएगा लिखने में। टी आर प्लस 1, ये बन गया बच्चों 22CR x टू दी पावर 2/3 होल पावर 22 माइनस r एल्फा अपॉन एक्स क्यूब की पावर r। और बच्चों यदि इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो 22CR x टू दी पावर 44 माइनस 2r अपॉन 3 माइनस 3r, और एक बच्चों एल्फा की पावर r। अब बच्चों ये जो पावर है ये पावर होनी चाहिए हमारी 0 के इक्वल, सो 44 माइनस 2r माइनस 9r शुड बी 0, सो r इज इक्वल टू 4। बच्चों r का वैल्यू 4 आ गया, ये r का वैल्यू 4 मैं यहां पुट कर दूंगा तो कांस्टेंट टर्म मेरा आ जाएगा, मेरा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और वो आएगा 22C4 एल्फा टू दी पावर 4, और ये आपको गिवन है 7315। अब इसको हम भाई सॉल्व कर लेंगे। जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा जो 22C4 है इसका वैल्यू यही आ जाता है, पूरा यही इसका वैल्यू आता है। सो एल्फा की पावर 4 का वैल्यू 1 आ गया है, तो एल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, सो मॉड ऑफ एल्फा का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी कंसेप्ट बड़ा था नहीं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है लेकिन लगता नहीं मुझे मुश्किल होगा। एक तो इसमें ये जो लिखा है ना, भी क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूं, ये जो पहला टर्म लिखा है ये बेसिकली ये है 2 टू दी पावर log बेस 2 10 माइनस 3 टू दी पावर x, ऐसे लिखा है, थोड़ा नीचे लिख गया है लेकिन ये ऊपर है बेसिकली, और इसका वैल्यू हम जानते हैं 10 माइनस 3 की पावर x होगा। उसके अलावा बच्चों जो सेकंड टर्म इसमें लिखा है 2 टू दी पावर x माइनस 2 log
3 बेस 2। इसको देखो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। यदि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं log 3 बेस 2 और होल पावर में x माइनस 2। तो अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका वैल्यू तो 3 है, सो ये बन गया 3 टू द पावर x माइनस 2। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है अब 10 माइनस 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x, अच्छा इसका रूट भी है, रूट मतलब पावर 1/2 है, और 3 माइनस x की पावर 1/5 है और इसकी होल पावर m है। ये है बेसिकली क्वेश्चन, थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब कह रहा है कि इसमें जो सिक्स्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म मैं इसका निकाल लेता हूं, यहां लिख देता हूं सिक्स्थ टर्म एक दूसरे कलर लेके, ये लो ये सिक्स्थ टर्म T6। तो T6 क्या आ जाएगा MC5 और फर्स्ट वाले का पावर हो जाएगा m माइनस 5, तो 10 माइनस 3 की पावर x का पावर होगा m माइनस 5 और अपॉन 2, और सेकंड में तो 3 की पावर x माइनस 2, उसमें जो पावर 1/5 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू मुझे गिवन है 21, ये वैल्यू मुझे 21 गिवन है, ये वैल्यू 21 है। एक बात यहां खत्म हो जाती है। दूसरी बात में क्या कहा है, इसमें जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के बच्चों जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होंगे वो बेसिकली ये होंगे MC1, MC2 और MC3, और ये कहा कि ये AP में है, ये सब हैं AP में, तो मैं AP का कंडीशन लगा दूंगा MC1 प्लस MC3 इक्वल्स टू 2MC2, और जब मैं इसको सोल्व करूं बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, यहां से m का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 7, और जैसे ही मैं m का वैल्यू 7 यहां पुट करूंगा तो देखो 7C5 का वैल्यू 21 होता है, वो 21 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली बचेगा मेरे पास ये 10 माइनस 3 की पावर x, और m का वैल्यू 7 आ गया तो पावर 1 ही बन जाएगी, और इंटू 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल्स टू 1। अब ये 3 की पावर x माइनस 2 है, जिसको आप 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 2 लिख के इक्वल्स टू 9 लेके जा सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा 3 की पावर मतलब 10 माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x इक्वल्स टू 9, ये आ गया जी। इसमें दो पॉसिबिलिटी बचेंगी, या तो इसको सिंपली आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, 3 की पावर x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, या तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं, भाई जो 9 है उसके दो फैक्टर बनते हैं 9 इंटू 1, तो एक बार ये 9 हो जाए और ये 1 हो जाए, ऐसा तब होएगा जब x का वैल्यू 0 होगा, या ये वाला 1 हो जाए ये वाला 9 हो जाए, ऐसा तब होएगा जब x का वैल्यू 2 होगा। सो बेसिकली x के ना दो वैल्यू आ जाएंगे 0 और 2, और उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो वो 4 बच्चों आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे जेईई में इस बार, ओवरऑल मॉडरेट टाइप का ही था, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी थे, यदि किसी के पेपर में वो आए होंगे तो उसको तो मजे ही आगे होंगे। चलिए बच्चों अब किसी और चैप्टर के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।